यस किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कम उम्र ब्लॉगर शहराज से मुतालिक एक बड़ी खबर आपके सामने लेकर आ गए हैं। शहराज जो है उसने ब्लॉगिंग छोड़ दी है। आपको भी ये धचका लगा हुआ जिस तरह हमें लगा। पूरी दुनिया में मकबूल होने वाला कम उम्र ब्लॉगर जो है शहराज जो है, जब से रमज़ान ट्रांसमिशन में आया था, वसीम मदामी उनको लेने के लिए गए थे, फिर वो इतने मशहूर हो गए, उनकी वीडियोस मिलियन में चली गई। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनको व्लॉगिंग छुड़वानी पड़ गई, और इसमें कोई और नहीं बल्कि उनके वालिद ही मुलव्विस है। आखिर क्यों उन्होंने उनकी व्लॉगिंग छुड़वाई? बात करें जावेद कायम खाने से। जावेद, ये क्या मामला है कि शहराज जो है उससे व्लॉगिंग छुड़वा दी वालिदैन ने? बिल्कुल जी, जैसे हमारे माशरे में मैंने कहता हूँ ना कि बहुत जल्दी चढ़ाते हैं और झाड़ के ऊपर चढ़ाते हैं, उसके बाद झाड़ काट देते हैं, ठीक है ना। उसकी नस्ल को बर्बाद करना हो, किसी की अखलाकियात को बर्बाद करना हो, और किसी के साथ अगर दुश्मनी निकालनी हो तो वो जो शहराज के साथ किया ना, उसे मशहूर करके वही किया जाए। लेकिन उसे तालीम नहीं दी गई, उसे एजुकेट नहीं किया गया, ठीक है, उसे समझाया नहीं गया। जो यकीनी तौर पे एक छोटा इलाका है, वो स्कूल भी जो है वो जाता है, तो वो स्कूल भी ऐसी एजुकेशन है कि वो शहर के मुकाबले जैसे बच्चा नहीं है एक, और उस ज़बान वो उर्दू बोलने वाला बच्चा नहीं है, उर्दू ज़बान को इस तरह समझने वाला बच्चा नहीं है, और उसकी सोच और समझ भी इतनी नहीं है, मासूम है बिल्कुल, एक उम्र भी इतनी है, और उसके बाद जो है वो जिस इलाके में रहता है वहाँ के लोग वैसे ही मासूम है, ठीक है। तो वालिद ने अच्छा इक़दाम किया कि उसको फ़िलहाल जो है वो ब्रेक लगाई है और कहा है कि अब व्लॉग नहीं बनेगा। क्यों? इसलिए कि बच्चा जो है वो इंतहाई बदतमीज़ होता जा रहा था। वो उसको जो उसकी माशरती जो तब्दीलियाँ थी वो आने लगी, उसमें उसके रवैये के अंदर उसके वालिदैन से बात करने का, उसका लोगों के साथ बात करने का रवैया चेंज हुआ। वो इस वजह से हुआ, ठीक है, एक ख़ुद एतमादी आनी चाहिए, और एक कहते हैं ना कि एक्टिव बच्चा और लोगों के सामने जो है वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और तमाम तर चीज़ें जो हैं। लेकिन वो कॉन्फिडेंस में जो है ना सुपरलेटिव डिग्री लग गई अब, और वो मज़ीद इतनी कॉन्फिडेंस में चला गया कि वो सर से ऊपर गुजर रहा। तो ये वजह ही है, यही वक्त है उसको संभालने का, समझाने का, और इसी तहत उसके वालिद साहब ने अच्छा कदम उठाया। सबसे पहले हमारे यहाँ जो है वो लोगों ने उससे पज़राई दी। जब वो मशहूर हुआ तो उसके बाद मुख्तलिफ लोग उससे जाने मिलने लगे, उसे टूरिस्ट गाइड का दर्जा दे दिया, और उसके बाद फिर हमारे अस्करी जो लोग थे उन्होंने उनकी हौसला अफजाई की, वहाँ पहुँचे और उन्हें गिफ्ट भी दिए। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है चीज़ें सब कुछ करने का। उसके बाद जब मामला यूँ ख़राब हुए, जब हमारे यहाँ टीवी चैनल वाले ने अपनी मशहूरी के लिए, वसीम मदामी साहब ने, ठीक है ना, वो खुद मशहूर हो जाए, और भाई तुम मशहूर हो, जितना तुमने अल्लाह ने तुम्हें करना था उतना हो गए हो तुम, ठीक है ना, ये मैं बता दूँ, ठीक है। मैं जो जावेद कायम खानी चाहे कि मैं आके जो है ना वो बहुत ज़्यादा मशहूर, भाई जितना मैं मशहूर हूँ जावेद साहब ने किया हो मुझे काफ़ी, इतना फेम बहुत है, ठीक है। लेकिन पता नहीं किस चीज़ की खुमारी है, किस चीज़ की वो उसके अंदर, उनके दिल के अंदर है कि वो पता नहीं क्या बन जाए। तो यार आप फिर तो इमरान खान बने या वज़ीर आज़म बने, तो मेरे ख़्याल में जो है वही बंदा मशहूर है। वज़ीर आज़म मशहूर होता है, वो होने के बाद भी मशहूर रहता है, और जाने के बाद भी गालियाँ खाता मशहूर रहता है। तो ऐसा बनना चाहते हैं तो आप बनते रहें, लेकिन आप बच्चों के अखलाकियात ख़राब ना करें, बच्चों की परवरिश के बीच में हाइल ना हो, ठीक है। एक बच्चा अहमद आपने ख़राब करा, और रोज़ाना ले जाके बेचारा उस पठान बच्चे को अपने पास बिठा के रखते हैं। अली कि वो बच्चा पता नहीं स्कूल जाता भी है नहीं जाता, अब उसको आप प्रमोट तो हो गया था, अब डी प्रमोट कर रहे हैं, उसको बैक पे कर रहे हैं, दूसरे बच्चे को आगे ला रहे हैं। ये भी एहसास कमतरी आएगी, ये चीज़ें आएंगी। इन चीज़ों को देखे जाए, इसी को नोट करते हुए उसके वालिद ने, मैं तो कहता हूँ कि मैं उसके वालिद के साथ हूँ, बहुत अच्छा इक़दाम लिया। वो यकीनी तौर पर बिल्कुल उससे पूरी ज़िंदगी मना नहीं करेंगे, व्लॉग बनाएगा, ज़रूर बनाएगा, लेकिन अब उनके वालिद उनको एजुकेट करेंगे अपने हिसाब किताब से। और मैं उनके वालिद को भी मशवरा दूंगा कि दोबारा इस तरह के लोगों के सामने भेजने से कतराएँ, जैसे ARY चैनल पर बैठकर किया उन्होंने। उसके बाद फिर जो हमारे जो सोशल मीडिया के कुछ लोग ऐसे हैं जो आप तक रसाई उन्होंने की होगी, उसके बाद फिर, लेकिन आपने यूट्यूबर जो पहुँचे, आपने बहुत अच्छा इक़दाम किया। हमारे यहाँ अगर आप माजी में जाएँ तो नात खां बच्चे मशहूर हुए, कुछ बच्चे ऐसे भी मशहूर हुए। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि जैसे एक बार ऐसा हुआ कि कोई चीज़, एक जहाज़ अगवा हो गया, उसके कप्तान साहब थे, ठीक है। पहले तो रो धो के मीडिया के पास पहुंचते, तो उसके बाद जब इंटरव्यू के लिए जाया जाता था तो पैसों का तकाजा किया जाता है। इसी तरह नात खां मशहूर हो गए हैं, और नात खां के बच्चे के बाद यूट्यूबर जा रहा, कोई चैनल जा रहा, तो पैसों का तकाजा किया करते थे। इस तरह की चीज़ यकीनी तौर पर जो है वो शहराज के वालिद ने की, बहुत अच्छा। मैं कहता हूँ कि उनके वालिद की परवरिश, उनके वालिद का रहन सहन जो है वो बहुत अच्छा था, उन्होंने अच्छा इक़दाम उठाया, और यकीनी तौर पर शहराज भी जो है वापस अपनी मामलाती ज़िंदगी पर आएगा, वापस असल शहराज बनेगा, ठीक है। असल शहराज होने के साथ साथ वो यकीनी तौर पर जो इसके वालिद उसको
کو جو اب پروموٹ کریں گے، اب اس سے ایجوکیٹ کریں گے، اب اس کی آگاہی اس سے دیں گے، اسے سمجھائیں گے، اس کے ساتھ وہ تعلیم حاصل کرتا رہے گا اپنے ہی علاقے میں رہ کر، اور وہیں پر ہی رہ کر جو بلاگس بناتا رہے گا. بلاگس بنتے رہیں گے، جب وہ دوبارہ آپ کو دکھائی دے گا تو سمجھ جائیے گا کہ یقینی طور پر اس کے والد اس کو اب اچھی طریقے سے پڑھا رہے ہیں. بالکل جاوید نے تفصیل سے بتایا کہ جو شیراز بلاگر ہے، آپ کو بتا دوں اس کی تھوڑی سی تفصیل کہ دیکھیں کم عمر بلاگر شیراز نے اب تک اپنے جو ویڈیوز ہیں اس کی وہ ملین میں چلی گئی ہیں. مانا شیراز نے لاکھوں روپے کما لیے، بلکہ لوگوں نے یہ تک کہا کہ اس نے کروڑوں روپے کما لی، کیونکہ وہ ARY کے پروگرام جو ہے رمضان ٹرانسمیشن میں آیا تھا، اس کا حصہ بنا تھا، لیکن اچانک وہ 20 سے پروگرام چھوڑ کے چلے گئے تھے. ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی وجہ ہو. اس کے بعد ان کو امریکہ بلایا گیا، یوٹیوب کی طرف سے گوگل نے بلایا، ان کو ایک ایوارڈ دیا گیا، اور کم عمر بلاگر جو ہے شیراز اس طرح مقبول ہوتا چلا گیا. بہت سارے ٹک ٹاکر یوٹیوبر جا کے شیراز سے ملتے رہے اور شیراز کو اسٹار بنا دیا، اور شیراز اپنی خماری کے اندر اتنا آگے نکل گیا کہ اس کا اب رویہ تبدیل ہو گیا، گھر والوں سے رویہ تبدیل ہو گیا، وہاں جو رہائش پذیر اطراف کے لوگ ہیں ان سے رویہ تبدیل ہو گیا. رویہ تبدیل ہونے کے بعد والدین کو تھوڑی سی عقل آئی اور انہوں نے اس پر ایکشن لیتے ہوئے فوری طور پہ یہ سوچا کیوں نہ شیراز کو کچھ دن کے لیے بریک کیا جائے. تو شیراز کو انہوں نے روک دیا. اب اچانک چلتا ہوا ابھرتا ہوا ستارہ شیراز جو ہے، اتنی کم عمر ہے اس کی اور وہ اچانک اس کو روک دیا. تو اب شیراز جو ہے یہ یاد رکھیے گا کہ وہ بلاگنگ نہیں کرے گا اور اس کو پڑھائی کی طرف دھیان دیا جائے گا اور اس کی جتنی رہنمائی کی جائے گی اور اس کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے. تو دیکھتے ہیں یہ معاملہ کہاں جا کے رکتا ہے، اور شیراز کی جیسی کوئی اور اپڈیٹ آئی تو ہم آپ کو ضرور کریں گے. تو نیکسٹ ویڈیو اپنے میزبان جاوید صدیق کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.